हे गाइस, नाउ आज की इस वीडियो में हम एंटागोनिस्टिक एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ड्रग्स हैं। इनको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, या जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ठीक है। नो, आज की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो अपने आप मेडिसिन को ले रहे हैं। ठीक है। और हम इन एंटीबायोटिक्स को लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये डे टू डे क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन रहे हैं। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है ये एक बिगेस्ट ग्लोबल हेल्थ इशू है। ठीक है। अगर हम आज की बात करें, WHO ने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है इसको साइलेंट पेंडेमिक कहा है। ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज साइलेंट पेंडेमिक अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बैक्टीरिया इवॉल्व करते रहते हैं। बैक्टीरिया के पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि म्यूटेशन है, जीन ट्रांसफ़र। तो ताकि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या कर सके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन सके। तो ये सुपर बग्स को क्रिएट करते हैं, ऐसा इन्फेक्शन जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही ना करें। ठीक है। इतना ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन ये क्रिएट कर देते हैं। तो साइंटिस्ट्स ने एक आइडिया को एक्सप्लोर किया, कंबाइनिंग मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, ताकि ये जो रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, इसके अगेंस्ट फाइट की जा सके। लेकिन ये ऑलवेज हेल्पफुल नहीं रहता। ठीक। नाउ ये जो एंटीगोनिज्म है बिटवीन एंटीबायोटिक्स, ये क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले डेफिनेशन को जानते हैं। एंटागोनिज्म कब होता है? जब दो एंटीबायोटिक्स को हम एक साथ यूज़ करते हैं और वो एक दूसरे के इफ़ेक्टिवनेस को कमज़ोर कर देते हैं। ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये लेस इफ़ेक्टिव होती है एज कंपेयर टू सिंगल एंटीबायोटिक एलोन। ठीक है। सिंगल एंटीबायोटिक से कॉम्बिनेशन जो है वो लेस इफ़ेक्टिव होती है। तो एक एंटीबायोटिक दूसरी एंटीबायोटिक की इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देती है। ठीक। नाउ ये एंटी गोनिज्म कैसे होता है, बेसिक रीज़न क्या है, इसके पीछे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक्स काम करती हैं थ्रू डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है। जब ये मैकेनिज्म कन्फ्लिक्ट में आता है, एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में आता है, एंटागोनिज्म होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, मोड ऑफ एक्शन और इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, इसके बारे में देखते हैं कि क्या टाइप से एंटीबायोटिक्स की, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है और बैक्टीरिया पे क्या इफेक्ट है। सबसे पहले बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक जो है ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, इसको क्या करती है, स्टॉप कर देती है। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, लेकिन ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक ये जो ड्रग है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन भी इसको बोलते हैं, इसकी एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती लेकिन पॉपुलेशन को स्टेबल बना देती है, पॉपुलेशन जो की तो रहती है ना। दूसरी हमारे पास है बैक्टीरिसाइडल। ठीक है। ये जो बैक्टीरिसाइडल है ये बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल करती है बाय टारगेटिंग वाइटल प्रोसेसेस, जैसे कि सेल वॉल सिंथेसिस है, DNA रेप्लिकेशन है। तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पे काम करती है। ठीक है। क्या होगा जब हम इन दो ड्रग्स को मिक्स करेंगे? बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, इसकी मिसाल है टेट्रासाइक्लिन, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करती है। ठीक है। बैक्टीरियसाइडल ये ड्रग जो है ये साइप्रोफ्लॉक्सिसिन जो है, इसको इसमें क्या होता है, इसमें
एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होना चाहिए ताकि ये उस प्रोसेस को टारगेट करके बैक्टीरिया को किल करे। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि टेट्रासाइक्लिन ये बैक्टीरिया को फ्रीज कर देती है, और जो बैक्टीरिसाइडल ड्रग है साइप्रोफ्लॉक्सासिन ये इन्फेक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसके लिए एक्टिव डिवाइडिंग सेल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया को फ्रीज कर देती है, और ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग जो है इसको इफेक्टिव बना देती है। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया को फ्रीज ना करती तो दूसरी वाली ड्रग जो है, बैक्टीरिया डिवाइड करता, दूसरी वाली ड्रग जो है ये प्रोसेस को टारगेट करके बैक्टीरिया को किल कर देती। लेकिन एक ड्रग जो है ये दूसरी ड्रग के फंक्शन को, दूसरी ड्रग के इफेक्टिवनेस को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इस वजह से बहुत ही कम बैक्टीरिया डाई होते हैं, हायर सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है, और पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बैक्टीरिया में हिम्मत आ जाती है, और वो एक ऐसा इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है जो कि स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें, मैकेनिज्म अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ इंडिया जो है यहाँ पे सर्व एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम फेस कर रहे हैं। तो बहुत ही चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे ये किस वजह से हो रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सबसे पहले आवर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन, लोग अपने आप मेडिसिन को ले रहे हैं, अपने आप एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का हम लाइव स्टॉक में और पोल्ट्री फीड में भी यूज़ करते हैं। इस वजह से ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। ओवर हॉस्पिटल हाइजीन, हॉस्पिटल्स में उतना हाइजीन नहीं है। तो की इंडियन इनिशिएटिव्स क्या हैं? सबसे पहले नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 टू 2021। ठीक है, यहाँ पे मकसद क्या है? सर्विलेंस को स्ट्रांग बनाना। ठीक है, रेड लाइन कैंपेन्स को चलाना, लोगों को वार्निंग प्रोवाइड करना अगेंस्ट द ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक यूज़। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ये कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डाटा। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स